नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ बैंक स्टॉक्स लेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना बम्पर मूव अभी उसमें आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे सबसे पूछे जाने वाले बैंकों में से है वो है इंडसइंड बैंक, खास करके स्टॉक्स के बारे में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक जो है वो एटलीस्ट अगर आप देखिए तो 830 पे यहाँ पे चल रहा है। 830 पे ये तकरीबन गया था। इसका जो लोएस्ट पॉइंट था वो 250 तक था गाइस। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये लो बनाया था इसने अभी तक का। मीन्स जब से ये स्टॉक आया है तब से ये जो है अपना जो है लो 250 ये इसका लो बनाया है। तो अब बात करते हैं कि ये कितना मोमेंटम और ऊपर करेगा। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी इसमें जो निफ्टी बैंक की जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है, ये इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ये कुछ बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, इन्हीं के वजह से आपको जो है निफ्टी बैंक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें तो जो इंडसइंड बैंक है काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। अगर आप देखिए तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है। तो अब इसका जो अगला मीन्स जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये वाला पॉइंट है। मीन्स अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप तो इसका टारगेट एटलीस्ट आप जो है 1250 लेके चल सकते हैं बहुत ही ईजिली। और अभी इसमें काफ़ी मोमेंटम बचा हुआ है दोस्तों। अभी आपको लगभग इतना मोमेंटम अभी और मिलना है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा और फिर मोमेंटम फर्दर होगा। बट अभी के लिए अगर हम जैसा प्लान कर रहे हैं, अभी 1250 आप लेके चल सकते हैं। बहुत ही अच्छे मोमेंटम इंडसइंड बैंक में अभी बचे हुए हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक अभी 581 पे चल रहा है और ये तकरीबन यहाँ तक ये जा सकता है। अगर हम इसको देखें तो ये कितने पॉइंट्स हैं हमारे, 635 या 36 के नियर अबाउट है, या फिर आप इसको 640 ले लीजिए, राउंड रहेगा तो एक तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 640 एक तरीके से ये आप टारगेट ले सकते हैं बहुत ही ईज़िली, और बहुत ही जल्द आपको ये टारगेट्स अचीव हो पाएंगे बहुत ही ईज़िली दोस्तों। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाऊं तो ये जो स्टॉक था ये समवेयर अराउंड ऐसे कुछ गया था, और मैं अगर इस पर रेजिस्टेंस लाइन खींच देता हूँ तो अब ये जो हमारा स्टॉक है ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे फॉल कर सकता है, अगर इन केस अगर ये फॉल करता है तो। बट मैं अभी कह नहीं रहा हूँ कि ये फॉल ही करेगा। तो अगर आप देखिए तो इन केस अगर ये फॉल करता है तो ये लगभग एक बार आ सकता है 525 या 530 तक आप इसको ले सकते हैं। तो 530 तक अगर ये फॉल करता है तो 530 तक ये गिर सकता है, अदरवाइज़ इसकी उतनी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। और अगर ऊपर के टारगेट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर के टारगेट जैसा कि मैंने बताया 640, तो ये लेवल्स आपके लिए रहेंगे मीन्स जो है हमारा टारगेट्स। और जो ख़रीदने का लेवल है दोस्तों, वो अगर आप चाहें तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो लगभग 550 के नियर अबाउट ख़रीदिए, या फिर आप ख़रीद सकते हैं अगर मैंने बताया जैसा कि 530 तक ये एक बार टच कर सकता है। तो ये भी लेवल्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे बाइंग के लिए। देखते हैं क्या होता है एक्सिस बैंक में, बट ये अभी मेरे हिसाब से भी पॉजिटिव रहने वाला है। हालांकि थोड़ा सा वीक दिख रहा है, अगर जैसा कि हम इंडसइंड बैंक से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सिस बैंक जो है वो वीक है। बट कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर दोस्तों हम लोग RBL बैंक के बारे में बात करें तो RBL बैंक अगर आप देखें तो यहाँ पे RBL बैंक में दोस्तों अभी ब्रेकआउट हमें नहीं मिला है। तो RBL बैंक में आप थोड़ा सा सावधान रहिए, और यहाँ से मे बी ये रिट्रेस करेगा या तो अब ब्रेकआउट देगा। तो दो केस होने वाले हैं, या तो इस पॉइंट को ये ब्रेकआउट दे या तो यहाँ से फिर एक बार फॉल दे दे। तो अब आपको बाइंग कहाँ पे करनी है, अगर आप सेफ जाना चाहते हैं और एक मीन्स ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए तो आप इसको जो है 220 के ऊपर इसको आप बाई कर सकते हैं, 220 के ऊपर। क्योंकि ये जब 220 जाएगा तो इसको 230 जाने में दोस्तों टाइम नहीं लगने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अगर ये फॉल करता है तो ये फॉल कर सकता है समवेयर अराउंड यहाँ तक, और इसके नीचे के लेवल्स हैं 158। तो 158 जो है इसके नीचे के लेवल्स होंगे, और यहाँ तक एक बार फॉल कर सकता है अगर ये मीन्स अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो। अब जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं वो कल का डेट इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब देखते हैं कल कैसा निफ्टी बैंक परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर ये कल परफॉर्म किया तो RBL बैंक मोस्ट प्रॉब्ली इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, और ऊपर निकलेगा तो एक बार ये जा सकता है, एक बार ये जाएगा दोस्तों, लगभग ये जा सकता है 250 के नियर अबाउट। तो 250 के टारगेट्स आपको रखने चाहिए
अगर आप इसको लेते हैं 208 पे या फिर 220 के ऊपर अगर आप लेते हैं तो लगभग आपको 30 रुपये तक का प्रॉफिट मीन्स यहाँ पे आपको मिल सकता है आरबीएल बैंक से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मीन्स इफ़ेक्ट करने वाली हैं। और यहाँ पे मैंने 1 वीक का चार्ट लगा के रखा है दोस्तों, तो आप इसको 1 डे का मत समझिएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा 2021 का जनवरी का महीना है वहाँ तक उतना टाइम आपको इसमें लग जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करें बंधन बैंक के बारे में, तो बंधन बैंक को ये लेवल ब्रेकआउट करना चाहिए जो कि है 400 तक का। तो अगर ये 400 के ऊपर जाता है तो ये ईज़िली चला जाएगा यहाँ तक, जो इसके लेवल्स हैं 440 तक ईज़िली चला गया अगर ये 400 को क्रॉस करता है तो। और अभी ये 346 चल रहा है, तो 346 का चलने का मतलब ये है कि ये 400 तक जाएगा और बिना जाए यहाँ से लौटेगा नहीं। तो ये 400 भी जाएगा। और अगर हम बात करें इसके नीचे की, तो नीचे अभी हमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही हैं नीचे की साइड, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये जो स्मॉल रेंज बनी है इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ तक अगर ये बहुत ज़्यादा अगर ये फॉल करेगा तो 337 तक फॉल करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल नहीं करेगा। तो अभी के लिए आप इसको 400 के लेवल्स पे इस लेवल पे लेके 400 तक आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर इन केस ये 400 के ऊपर जाता है तो इसके लेवल्स होने चाहिए आपके 450 के नियर अबाउट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो करेगा। मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।